इस फटे पुराने जूतों की कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। एक ऐसी महिला जिसे गले लगाने आते हैं हजारों हाथी। एक ऐसा देश जिसमें अगर इंसान सिर्फ एक औरत से शादी करता है तो उसे भेज दिया जाता है जेल। कम से कम 2 औरत से करनी पड़ती है शादी। पीएम मोदी कौन सा फोन यूज करते हैं और कौन है ये बुजुर्ग शख्स जिसकी 70 साल की उम्र में निकली बारात, जानने के लिए बने रहिए हमारे आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इन जूतों को देखकर आप में से बहुतों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इन फटे चिथड़े जूतों को भला कौन पहनता है। वैसे हम आपको बता दें, आप जिसे फटा चिथड़ा समझ रहे हैं उन जूतों की कीमत लाखों में है। जी हाँ, दरअसल ये जूते बैलेंसियागा ब्रांड के हैं। ये एक मशहूर लग्जरी ब्रांड है। बैलेंसियागा फैशन ब्रांड ने हाल ही में इन जूतों को मार्केट में उतारा है। बैलेंसियागा ने अपने इस नए कलेक्शन का नाम पेरिस स्नीकर रखा है, जो अपने यूनिक डिजाइन के कारण लॉन्च होते ही इंटरनेट पर छा गया। अगर बात इन जूतों की कीमत की जाए तो इनकी कीमत 38,000 से शुरू होती है और करीब 1.5 लाख पर खत्म होती है, जो कि इन जूतों को देखते हुए हम मिडिल क्लास इंडियंस के लिए काफी बड़ी रकम है। नंबर 2 दोस्तों, आपने अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों को रुद्राक्ष को धारण करते हुए देखा होगा। आपने उन्हें रुद्राक्ष की माला के साथ कई बार मंत्र उच्चारण करते हुए भी देखा होगा, पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये रुद्राक्ष असल में क्या है? सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि हिंदू परंपराओं में रुद्राक्ष को शिव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है। अब हम अपने प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। रुद्राक्ष एक फल होता है। ये फल दिखने में चमकीले नीले रंग का होता है और जब ये फल सूख जाता है तब ये रुद्राक्ष बन जाता है। ये जिस पेड़ से प्राप्त होता है उस पेड़ को इलियोकार्पस गैनिट्रस कहा जाता है। ये पेड़ 50 से लेकर 200 फीट लंबे होते हैं, जो नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिमालय और गंगा के मैदान आदि जगहों में पाए जाते हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि हमारे देश में रुद्राक्ष की लगभग 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 3 दोस्तों, हम इंसान भले ही ये भूल गए हो कि इस धरती पर जितना हमारा अधिकार है उतना ही इन बेजुबान जानवरों का भी, लेकिन यही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को अभी भी नहीं भूले हैं और इन्हीं में से एक है डाफने शेल्डरिक। डाफने को बेजुबान जानवरों से काफी लगाव है, खासकर हाथियों से। डाफने ने अपनी पूरी जिंदगी की हाथियों को पालने में लगा दी। डाफने ने हाथियों की देखभाल के लिए एक ऑर्फनेज भी खोला है। डाफने प्रतिदिन हाथियों को खाना खिलाती है और उन्हें अपने गले लगाकर पूरा प्यार देती है। डाफने का प्यार पाकर हाथी भी इन्हें अपना साथी समझते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खाना खाए बगैर कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन आप में से बड़े बड़े धुरंधरों का जवाब 10 दिन से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मिलिए हमारे इस योगी महाराज से, जिन्होंने 70 साल से अन्न तो क्या पानी को भी हाथ नहीं लगाया। आज इनकी उम्र 86 साल की हो चुकी है और हैरानी की बात तो ये है कि ये शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये जरूरत पड़ने पर कई किलोमीटर पैदल भी चल लेते हैं। इस महान संत का नाम संत प्रहलाद जानी है। ये अपने अनुयायियों के बीच बाबा जानी और माता जी के नाम से भी फेमस है। बाबा का कहना है कि जब वो 7.5 साल के थे तब 3 कन्याएं बाबा के अनुसार दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती उनके पास आई और उनकी जीभ पर अपनी अंगुली रखती, जिसके बाद तब से लेकर आज तक बाबा को न तो प्यास लगती है और न ही भूख। बाबा के इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच के लिए करीब 30 डॉक्टरों की टीम तैयार की गई और बाबा को अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल में करीब 15 दिनों तक निगरानी के लिए रखा गया। लेकिन जांच में कुछ भी संदेहात्मक नहीं पाया गया, जिसके बाद डॉक्टर खुद भी हैरान थे कि जब बाबा कुछ खाते पीते ही नहीं है तो उन्हें जीवित रहने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है। नंबर 5 दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों मोदी जी के लिए टेबल बनाने से इनकार करने वाले डिजाइनर के वायरल नोट काफी चर्चा में है। आखिर क्यों इस शख्स ने नरेंद्र मोदी जी का टेबल बनाने से इनकार कर दिया, आइए जानते हैं। दरअसल डिजाइनर कुणाल मर्चेंट को पीएमओ में प्राइवेट सेक्रेटरी बताते हुए विवेक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने मेल किया, जिसमें उसने कुणाल को पीएम मोदी के लिए टेबल बनाने का ऑर्डर दिया और कहा कि पीएम दफ्तर में इसे मोदी इस्तेमाल करेंगे। कुणाल मर्चेंट ने ये कहते हुए टेबल बनाने से साफ इनकार कर दिया कि एक ऐसा टेबल डिजाइन करना अनैतिक होगा जहां अल्पसंख्यकों के अलगाव और वंचित करने को बढ़ावा देने वाले कानूनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम से मेल करने वाला ये शख्स फर्जी है। इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दी है। नंबर 6 दोस्तों, शादी एक ऐसा लड्डू है जो न खाए वो ललचाए और जो खाए वो पछताए। लेकिन एरिट्रिया देश में हालात ऐसी है कि वहाँ के पुरुषों को शादी का लड्डू 2 बार चखना जरूरी है। जी हाँ, दरअसल यहाँ पुरुषों की संख्या कम होने के कारण हर पुरुष को 2 महिलाओं से शादी करने का आदेश दिया गया है। यहाँ की सरकार ने बाकायदा इसके लिए कानून बना रखा है। कानून तोड़ने वाले को जिंदगी भर जेल में बिताना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर पहली बीवी ने दूसरी शादी में अड़चन पैदा करने की कोशिश की तो उसे भी उम्र कैद की सजा हो सकती है। इस देश में ऐसे पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनकी 2-2 बीवियां हैं। हालांकि इस कानून की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। नंबर 7 दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के साथ साथ विदेशों में भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। नरेंद्र मोदी को लेकर सामान्य बातें तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या
आप ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी आईफोन या इस तरह के किसी दूसरे स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा उनकी सुरक्षा और उनके वैश्विक नेता होने के कारण किया गया है। ऐसे में पीएम मोदी के पास जो फोन है उसे स्पेशली डिजाइन किया जाता है। पीएम सैटेलाइट या रेक्स यानी रेस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज फोन का इस्तेमाल करते हैं। इस फोन को खासकर पीएम और उनके जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दोस्तों, शादियां तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन हम जिस शादी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वैसी अनोखी शादी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी आप कुछ देर में समझ जाएंगे। मिलिए 70 साल के इस बुजुर्ग से। वैसे इनको देखकर आपको क्या लग रहा है? शादी किसकी है? अगर अभी भी आप नहीं समझे तो बता दें, ये शादी इनके बच्चों की ही नहीं बल्कि खुद इनकी है। शादी की खुशी इस कदर थी कि 70 साल के इस बुजुर्ग की बारात में उसकी 7 बेटियां और एक बेटा के साथ पूरे गाँव बाराती बना हुआ था। हर कोई बैंड बाजा और डीजे की धुन पर थिरक रहा था। पूरा गांव शादी के जश्न में डूबा हुआ था। इस अनोखी शादी को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी जुटे थे। जब इतना सब आप जान गए हैं तो इनकी शादी करने के पीछे की स्टोरी भी जान लीजिए। दरअसल बिहार एकमा के आमदाड़ी निवासी राजकुमार सिंह की शादी 42 साल पहले हुई थी, लेकिन पत्नी का दोंगा, जिसे बहुत लोग गौना भी कहते हैं, वो नहीं हुआ था। गौना वो रस्म है जिसमें पत्नी का मायके से अपने पति के घर दूसरी बार जाना होता है। इसी रस्म को 42 साल बाद निभाया गया। इस रस्म को राजकुमार सिंह और उनके संतानों ने इस कदर यादगार बना दिया जिसे वो तो क्या कोई भी नहीं भूल सकता।